तो आज हम लोग करने वाले हैं डाइस के कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए। तो जब भी हम डाइस की बात करते हैं तो तुम लोगों ने लूडो वगैरह तो खेला ही होगा। तो उसमें कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं और सब पे नंबरिंग क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6। मतलब कि एक डाइस में क्या क्या नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, जब भी हम डाइस बोले ना तो हमें खुद को इस चीज़ के लिए लिमिट करके नहीं रखना है। उस डाइस के 6 फेस में ए बी सी डी ई भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत? अब मैं डाइस के 6 फेस पे ए बी सी डी एफ लिख दो, मैंने फेंका, मैं बोला कि बताओ ई आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ई कितना है इसमें? ई कितना है इसमें? एक ही है ना ई, तो ई तो एक ही बार आ सकता है ना जो इसमें। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई इज इक्वल्स टू एन ई अपन एन एस। एन ई मतलब जो तुमको चाहिए और एन एस मतलब जो टोटल है। तो तुमको जो चाहिए क्या है? ई है। और ई कितना है इसमें? 1, तो 1/6। मतलब खुद को लिमिट करके नहीं रखना है। अब कभी कभी क्या हो जाएगा ना डाइस में, ये ए बी सी ए डी बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं, मैंने एक डाइस को फेंका, ए आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो भाई ए बताओ, तो इसमें कितना दिख रहा है तुमको? 2 दिख रहा है। तो तुम्हारा फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? 2। तो अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 2/6। समझा गया? तो 1/3 अपन लगा कि 2/6 हुआ तो तुमने कैंसिल किया 3, 1/3। दिमाग को एकदम शार्प रखना क्वेश्चंस के टाइम पे, समझे क्या? ये नहीं कि डाइस है, अरे सर डाइस तो था लेकिन 1 2 3 4 5 6 नहीं था, ये ABCD आ गया था तो मैंने किया ना, ऐसा नहीं। समझे क्या? चलो ये हो गया। लेकिन अभी पर्टिकुलरली हम कंप्लीटली नंबर्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस नंबर से बनते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट ही है ना कि NE/NS, जो टोटल उसको नीचे रखो और जो तुम्हारे फेवर में है उसको क्या रखो? ऊपर रखो, डेट्स इट। इतना करोगे तो काम हो जाएगा। अब डाइस जब हम एक बार रोल करते हैं तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। मतलब कि हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, राइट। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं कि मैंने एक बार डाइस फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस वुड शो नंबर ग्रेटर देन 5। अब नंबर ग्रेटर देन 5 हमारे पास कितना है? एक ही है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/6। और नंबर, प्राइम नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर हो ना, फेयर डाइस इज थ्रोन। प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें? एक 2 है तुम्हारा प्राइम नंबर, 3 है और 5 है, तो कितने मिले? 3। तो 3/6 कितने? 3/6। 3 1 3 3 2 6, राइट। क्लियर है मैटर? ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। अब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बोला, नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 4, लेस देन 3, लेस देन 2, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अब इसमें कंपोजिट नंबर कौन कौन सा है भाई? जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे एक 1 आ जाता है, तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ध्यान रखना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बाकी 2 3 5 तुम्हारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो 4 और 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6, ठीक है, याद रखना। या फिर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 1 3 5। अब और कितना डिस्कस करें, ठीक है, काफ़ी इतना। लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ तब बन जाता है जब 2 डाइस को फेंका जाता है। क्वेश्चन टफ नहीं बनता है, बस सैंपल स्पेस बढ़ जाते हैं और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है समझना सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस कैसे काम कर रहा है, समझे क्या? तो उस चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं। तो देखो, अगर मैं एक डाइस को फेंकूं, सपोज मानो कि मैंने एक डाइस को फेंका, राइट, तो उस पर आ गया सपोज 1, राइट, उस पर क्या आ गया? 1। अब उसके बाद मैं दूसरे डाइस को फेंकूं
तो उस पर तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है ना भाई, मतलब पहले वाले पे भी कुछ भी आ सकता है। हम हर एक कंडीशंस को चेक करने वाले, क्योंकि सैंपल स्पेस मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, सारे पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना ही क्या है, सैंपल स्पेस है। जैसे कि एक डैश को तुम फेंकते हो तो 6 मिलता है, तो 6 सैंपल स्पेस आया ना, नंबर सैंपल से 6 हो गए। ठीक उसी तरीके से अब क्या करना है, मैंने मानो कि मैंने पहला डाइस फेंका और वो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था। हम सबके बारे में चेक करेंगे, पहले मैं चेक करता हूँ 1 के बारे में। तो अगर मानो कि 1 आया तो दूसरा डाइस जब मैं फेंकूंगा तो वो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो मानो कि उसमें भी 1 आया, ठीक है 1 आया, या फिर मानो कि 1 नहीं आया 2 आया, तो वो भी लिखना जरूरी है क्योंकि वो भी तो पॉसिबिलिटी बनता है ना। तो ठीक इस तरह से करते करते हम 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 यहाँ तक चले गए, राइट। और अगर मैं 2 का देखूं, क्योंकि मेरा पॉसिबल तो 2 भी बन सकता था, तो 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, बस ये चीज समझना था। ठीक है, और 3 का भी वही है, थ्री कमा 4 5 ये तुम्हारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए 2 डाइस वाला, तो दिमाग में मत सोचना, फटाफट ये बना लेना, ठीक है। ये सैंपल स्पेस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ये बनेगा तो तुमको सामने से दिखेगा कि कौन कौन सा नंबर मुझे सिलेक्ट करना है। सपोज अगर मैं बोलूँ कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइस हैव द सेम नंबर, या फिर बोथ डाइस शो द सेम नंबर। अब सेम नंबर दिखाने का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/36, सेम नंबर शो करने का, राइट। याद रखना, एकदम प्यार से समझो, सेम नंबर शो करने कितना है 6/36। अगर मैं बोल दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस डोंट शो द सेम नंबर, डू नॉट शो द सेम नंबर, मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया, सेम नंबर और दूसरा नॉट शोइंग द सेम नंबर। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे, एक तो शो करने का निकाल लिया तुमने, इसको 1 में से माइनस कर दो, हाँ भाई। तो जैसे ये मानो कि तुम्हारा क्या हो गया, पी हो गया, और तुमसे क्या पूछ रहा है, नो मतलब कि पी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना तुमसे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 6/36, मतलब कि 36 -6 तो 30/36, 6 5 जा 6 6 जा, तो आंसर क्या आएगा 5/6। और दूसरा तुम क्या कर सकते थे, अच्छा मतलब दोनों नंबर नहीं चाहिए तो 6 को हटा देंगे तो कितना बचता है मेरे पास 30, तो मेरा पी ई क्या हो जाएगा 30/36, मतलब कि 5/6। क्लियर हो गया, आंसर सेम आया। तुम जिस तरीके से करो तुम्हारी मर्जी है ये। अब मैं अपना अगर क्वेश्चन बनाऊं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट इक्वल्स टू 4 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4, जब 2 डाइस को फेंका गया है। तो एक तो यहाँ पे आ गया 1 4 जा 4, दूसरा तुम्हारा कहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, तो 1 2 इसमें होगा नहीं, 3 बस, ठीक है। तो 3/36, समझ में आया बात।
इस तरीके से। अब बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब ये कोई क्वेश्चन है, बताओ ग्रेटर देन 2 चाहिए, तो 2 ग्रेटर देन 2 क्या क्या है, 3 4 5 6, 4/6 करने की कोई जरूरत है। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल्स टू 3। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा कर दिया काम, डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे पहले वाले में कि इसमें कहीं पे डिफरेंस 3 हो रहा है क्या, दोनों को सेपरेट करने के बाद। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, ये मेरा एक आ गया। अब इसमें देखो कहीं पे डिफरेंस 3 आ रहा है, 2 और 5 वाला। यहाँ पे कहीं पे 3 आ रहा है, 3 और 6, बहुत अच्छे। यहाँ पे कहीं पे आ रहा है 4 और 1। यहाँ पे कहीं पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 और 2। यहाँ पे 6 और 3, बस हो गया। डिफरेंस कितना बोला, 3। तो ऐसा डिफरेंस को कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 मिला। तो 6/36, 6/36 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। क्लियर है भाई, कितना इजी बन रहा है, इससे ज़्यादा टॉप क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। तुम 2 डाइस को अलग अलग फेंको या फिर एक डाइस को 2 बार फेंको, सैंपल स्पेस यही बनने वाला है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब कि हमें 5 नहीं चाहिए। तो 5 नहीं चाहिए तो एक तो 5 यहाँ पे है, राइट, इसको कैंसिल करो। एक 5 यहाँ पे है, 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 एक पूरा का पूरा क्या है, 5 है। तो यहाँ से मैंने कितना कैंसिल कर दिया, 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 हमें नहीं चाहिए। तो बचा कितना, 36 में से 11 गया तो 25 बचा, मतलब कि 25/36। क्लियर है भाई मैटर असल। जैसे तुम उस टाइम कर रहा था ना एटलीस्ट 5, तो वो 5 आने वाला हो गया, अभी से 5 चाहिए ही नहीं इसको, तो बस माइनस कर दिया। समझे कि नहीं समझे बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इस टाइप के क्वेश्चन ना तुमको अक्सर बहुत देखने को मिल जाएगा कि PE प्लस PE का कॉम्प्लीमेंट अगर Q है, राइट, देन फाइंड Q² - 4। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तुमको पता है कि कभी भी PE प्लस PE कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये 1 आ गया, मतलब कि Q इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। तो Q के बराबर पुट कर दो, तो 1² - 4 इज इक्वल्स टू 1 - 4 इक्वल्स टू -3। ठीक है, एक क्वेश्चन दिख गया तो मैंने कर दिया। और die is thrown on, what is the probability of getting a number less than 3? करने की जरूरत है। लेस देन 3 क्या है, 2 और 1, बात खत्म। 2 different dice are tossed together, find the probability that the product of the numbers on the top of the dice is 6। लो कर लो, एक यहाँ पे है 6 के लिए, है कि नहीं है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है यहाँ पे है। हो गया, कितना है, एक, मतलब 1 2 3 और 1 4, तो 4/36। मैटर क्लियर है ना जी, ठीक है। 4/36 तो क्या हो जाएगा, 1/9। अब हो गया, अब ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं करते, बस एक क्वेश्चन ले लेते हो, ठीक है। और डाई इज थ्रोन ऑन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग, प्राइम नंबर पूछ रहा है, करने की जरूरत है, बात खत्म। तो डाइस का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म कर दे हम, क्वेश्चंस बना दोगे आएगा तो।